रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास क्या है क्लास 8 मैथ बलूचिस्तान बोर्ड। आज हम क्या पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं 11.2। 11.2 हमारे पास है आसान मशक, मगर इसमें आपके साथ क्या लाजमी होना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स का होना आपके साथ क्या है लाजमी, जिसमें हमारे पास क्या है डी स्केल है, उसी तरह हमारे पास जो लीनियर स्केल है, जो हमारे पास क्या है ट्रायंगल वाला स्केल है, उसी तरह उसमें प्रोटेक्टर हमारे पास जो फरकात है, ये इन चीजों की वजह से ये हम अशकाल बना सकते हैं। खैर आज तो हमने थोड़ा काम चला लिया, आप लोगों ने प्रोटेक्टर वगैरह लाजमी लेना है। मैं बताऊंगा कि किस तरह हमने बनाना है, सारा प्रोसीजर बताऊंगा। तो अपने प्रोटेक्टर वगैरह सारे स्केल वगैरह आप लोगों ने क्या करने हैं, लेने हैं। सारे स्केल क्या करने हैं आप लोगों ने, लेने हैं। इसको पेपर निकाल। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम। हमारे पास क्या है, हमने पैरेललोग्राम बनाना है। कौन सा पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। अब हमने जो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इसमें हमने क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है। इसके कितने हिस्से हैं हमारे पास, 2 हिस्से। कितने पार्ट है, 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 4 सेंटीमीटर, एंगल ए हमारे पास कितना है 45 डिग्री हमारे पास क्या है एंगल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बहुत ही आसान, हमारे पास ए बी, देखो ए बी मैंने यहाँ पर बनाने, यहाँ पर तो ये छोटा स्केल है ना, आपने क्या करना है स्केल के जरिए, मैंने बड़ा स्केल से बनाया है ना, तो आप लोगों ने प्रकार भी लाना है, सही है। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केल को उठा देना है। हमारे पास ए बी का लेंथ कितना है 6, तो यहाँ पर देखो हमारे पास 6 कहाँ पर आ रहे, देखो ये 1-2 सेंटीमीटर, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो इतना हमारे पास क्या आ रहा है 6 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है ये 6 सेंटीमीटर। मैं सिर्फ तरीका कार बता रहा हूँ। तो ए भी हमारे पास क्या बना 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने करना है ए डी। ए डी हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। ए डी हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। मगर 4 सेंटीमीटर को ड्रा करने से पहले आपने एंगल को सही लिखना होगा। क्या सही लिखना होगा, एंगल। एंगल हम किस तरह, ये डी फुट है ना, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास डी स्केल है ना, ये जो डी की तरह है ना, इस स्केल के जरिए हम क्या है एंगल को ड्रा कर सकते हैं। देखो आपको एंगल यहाँ पर गिवन है 0 10 20 40, हमारे पास क्या है यहाँ पर एंगल क्या है, सारे के सारे गिवन है। तो आपने यहाँ पर इस तरह रखना है, इसको डी फिट को इस तरह रखना है। 45 डिग्री एंगल कहाँ पर आ रहा है, ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पर 45 डिग्री एंगल आ रहा है, 45 डिग्री एंगल यहाँ पर आ रहा है। तो ये तो छोटा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये तो 45 डिग्री एंगल यहाँ पर आ गया। उसी तरह इस साइड पर भी आपने क्या करना है 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल क्या करना होगा, ड्रा करना, सही है। जब हमने एंगल ड्रा कर दिया, तो एंगल हमने ड्रा कर दिया। अब एंगल ड्रा करने के बाद काम क्या है, पहले अपने स्केल के जरिए ये वाला लेंथ 6 सेंटीमीटर, फिर आपने प्रकार के जरिए क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर का क्या है, सॉरी प्रकार के अपने डी फुट के जरिए क्या है 45 डिग्री एंगल ले। सपोज वो कहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर। देखो यहाँ पर हमने एंगल गिवन, तो जहां पर 45 आ रहा है वहां पर क्या लगाओ, डॉट लगाओ। इसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है, बहुत ही आसान। नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम आपने करना है एडी कितना बनाना है, एडी कितना बनाना है 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर आप किस तरह लगाओगे, बहुत आसान। देखो ये स्केल है, यानी इसमें हमारे पास देखो क्या लिखा है 1 2 3 4, यहाँ कहाँ पर आ रहा है 4, यहाँ पर आ रहा है, यानी तो अपने प्रकार को उठाना है। किस चीज को उठाना है, प्रकार। प्रकार को उठाना है, क्या करना है 0 से लेकर कहां तक 4 तक, 0 से लेकर 4 तक उसको क्या करना है, खोलना है। प्रकार के अंदर अपने पेंसिल को पुट करना है और फिर उसको 1 से लेकर कितने तक खोलना है, 4 तक। स्केल के मुताबिक देखो 0 पर रखना है, उसकी जो सुई है ना उसको कहां तक खोलना है, 4 तक। जहां पर पेंसिल रखा है ना उसको 4 तक वहां पर ले जाना है, तो 4 तक खोलना है। फिर अपने प्रकार जब यहाँ पर लगा लिया ना इस तरह, तो अपने पेंसिल के जरिए सर क्या है कट लगाना है। क्या लगाना है, कट। तो जहां पर वो पॉइंट आ रहा है तो उसका मतलब क्या है 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारे पास है, 4 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ तक है। तो ये सिंपल हमारे पास। उसी तरह इस साइड पे भी यही करना है। फिर आपने क्या करना है, देखो 6 सेंटीमीटर, अगर पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, अपोजिट साइड हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर। ये साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो उसका अपोजिट मुखालिफ साइड भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर। अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो उसका मुखालिफ साइड भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो फिर से उसी तरह अपने डीसी को ड्रा करना है, डीसी भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर, क्या होगा 6 सेंटीमीटर। आपने किस तरह ड्रा करना है, फिर से प्रकार उठाना है स्केल के मुताबिक। प्रकार को कितने तक खोलना है 6 सेंटीमीटर, कितने तक खोलना है 6 तक खोलना है। यहाँ पर रखना है, देखो जब यहाँ पर रखोगे तो अपने प्रकार से इस तरह क्या लगाना है, इस तरह कट लगाना। जहां पर कटा गया तो सिंपल वहां से लाइन क्या करो, ड्रा करो, उसको आपस में इस तरह क्या कर दो, मिला दो। तो ये हमारे पास इस तरह पैरेललोग्राम बनेगा। तो अपने प्रकार को क्या है लाजमी लाना है कि किस तरह हमने ड्रा करना है। अपने रफ वर्क पर भी क्या है काम करना है।
तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। फिर से उसी तरह अभी आपको और अच्छी तरह समझ आ गया। देखो हमारे पास फिर से हमने पैरेललोग्राम बनाना है। बी सी हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर, डी सी हम सी डी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, एंगल क्या है 60 डिग्री। फिर से उसी तरह देखो सिंपल बी सी आपने क्या करना है उसी तरह स्केल के जरिए, ये हमारे पास ट्रायंगुलर स्केल है या उसी तरह डी स्केल के जरिए देखो हमारे पास कितना क्या ये स्केल हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपने लेंथ को इस तरह देखना है, कहां तक ले जाना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ तक, 5 यहाँ पर आ रहा है। देखो इसको इस तरह सीधा रखो तो 5 कहां पर आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है 5। तो आपने इस तरह क्या है 5 के जरिए इस तरह लाइन ड्रा करना है, 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करना है। उसके बाद आपने क्या करना है सिंपल एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपने 60 डिग्री किस तरह ड्रा करना है, बहुत आसान, डी पुट उठा देना है। देखो यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है नजर आ रहा है ना, देखो 10 20 30 40 50 60 70 ये एंगल है। तो आपने डी पुट यहाँ पर रखना है इस तरह, कहां पर हमारे पास 60 डिग्री आ रहा है वहां पर आपने इस तरह क्या लगाना है डॉट लगाना है, क्या लगाना है डॉट। फिर आपने क्या करना है आपने सी डी, देखो हमारे पास जो सी डी का लेते क्या है सी डी, यहाँ पर देखो सी गिवन है ना, तो मैंने डी पुट को कहां पर रखना है सी पर रखो। तो सी पर रखो हमारे पास बेहतर है क्योंकि एंगल सी, तो मैं डी पर किस पर रखूंगा डी पुट को सी पर रखूंगा। यहाँ पर देखूंगा 60 डिग्री कहां पर आ रहा है, तो 60 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है। जब 60 डिग्री हमारे पास एंगल बन गया तो उसका काम खत्म। अब दूसरा काम हमारे पास क्या है सी डी, सी डी को आप किस तरह ड्रा करोगे, सिंपल वही स्केल देखो ये हमारे पास स्केल है ना, आपने प्रकार को कितने तक खोलना है 3 सेंटीमीटर, प्रकार को कितने खोलना है उसका देखो इस तरह 3 सेंटीमीटर तक खोलना है, यहाँ पर रखना है। फिर आपने इस तरह क्या लगाना है कट, जब कट लगा लिया यहाँ पॉइंट आ रहा है तो आपने सिंपल इस तरह लाइन क्या करना है ड्रा करना है। उसी तरह एडीपी आपने क्या करना है, देखो मैंने आपको क्या कहा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं बराबर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इस साइड को भी आपने कितना ड्रा करना होगा 3 सेंटीमीटर। अगर इस साइड को आपने 5 सेंटीमीटर ड्रा किया, इस साइड को भी आपने कितना ड्रा करना होगा 5 सेंटीमीटर। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, आप प्रकार के जरिए स्केल से भी ड्रा कर सकते हो, मगर प्रकार हमें क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर देता है, हमारे आंसर में कोई भी गलती नहीं हो सकती। अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखो आपने स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है स्क्वायर। देखो स्क्वायर किस तरह बनाओगे, स्क्वायर में हमारे पास चारों के चारों साइड क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर। फिर से उसी तरह देखो हमने क्या बनाना है ई ए एस टी, देखो हमारे पास क्या है ई ए एस टी, तो सिंपल आपने क्या करना है ई ए, देखो हमारे पास क्या है ई ए एस टी, तो ई ए का लेंथ आपने कितना ड्रा करना है 6.5, आपने स्केल इस तरह रखना है, कहां तक ले जाना है 6.5 तक, 6.5 का लेंथ यहाँ पर आ गया। तो मैंने बड़ा करके ड्रा किया है ताकि आपको समझ आ जाए, इस छोटे स्केल से तो हमारे पास इतना छोटा छोटा है आपको समझ भी नहीं आएगा। तो आपने 6.5 टी ए को कितना ड्रा करना है 6.5 सेंटीमीटर। उसी तरह हमारे पास टी ई को भी आपने कितना ड्रा करना है 6.5, हमारे पास जो ए एस है उसको भी कितना ड्रा करना है 6.5, टी एस को भी कितना ड्रा करना है 6.5। मगर आपने ख्याल रखना है कि ये जो ट्राइंगल का जो लाइन क्या होनी चाहिए सीधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए सीधा। अगर आपसे लेट्स सपोज गलती का चांस है कि मैं सीधा नहीं बना सकता, तो फिर आपने क्या करना है डी पुट इस कोने पर रखना है 90 डिग्री एंगल यहाँ पर आ रहा है, फिर उसी तरह डी पुट को यहाँ पर रखना है 90 डिग्री एंगल कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर। तो 90 डिग्री हमें ये बताता है कि ये लाइन बिल्कुल हमारे पास फिर क्या जाएगा सीधा जाएगा, फिर हमारा लाइन क्या जाएगा सीधा 90 डिग्री। तो ये हमारे पास स्क्वायर बना। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिर से हमने स्क्वायर बनाना है डब्ल्यू ई एस टी, देखो हमारे पास डब्ल्यू ई एस टी, डब्ल्यू ई का लेंथ कितना है 7.5। स्क्वायर में हमारे पास चारों साइड के लेंथ क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। सिंपल, आपने फिर से पता उठाना है इस साइड को कितना ड्रा करना है 7.5, इस साइड को भी 7.5, इस साइड को भी 7.5, इस साइड को भी क्या करना है 7.5। अपने डब्ल्यू ई एस टी क्या है स्क्वायर बनाना है, देखो डब्ल्यू ई एस टी हमने क्या बना लिया स्क्वायर। अगर आप कहते हो ना कि मेरा स्क्वायर उल्टा पुल्टा बन जाएगा, उसकी लाइनें सीधी नहीं हो जाएंगी, तो फिर से आपने क्या करना है डी पुट के जरिए रखना है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल, हाँ यहाँ पर 90 डिग्री, फिर यहाँ पर रखना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमें ये बता रहा है कि हमारा एंगल बिल्कुल सीधा, लाइन बिल्कुल सीधा बना, तो स्क्वायर बनाना है। सिंपल, अपने कंफ्यूज रहना है, सिंपल इस तरह बना लेना है, लेंथ को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है या 3 में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास क्या है 1 2 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट है 3 पार्ट। मैंने 2 पार्ट लिखा है, एक पार्ट में फिर नेक्स्ट वाली लेक्चर में समझाऊं। तो ये शक्ल हमारे पास कौन सा शक्ल है रोम्बस शक्ल है, कौन सा शक्ल है रोम्बस, कौन सा शक्ल है रोम्बस शक्ल है। तो रोम्बस शक्ल आपने किस तरह ड्रा करना है, अब आपसे फिर किस चीज की जरूरत पड़ेगी प्रकार की जरूरत पड़ेगी, आपने प्रकार लाजमी लाना है। देखो प्रकार की जरूरत किस तरह पड़ेगी, मैं तरीका सब कुछ बताऊंगा आपको समझ आएगा। देखो सबसे पहले आपने एम एन लाइन क्या होगा, एम एन लाइन हमारे पास ये क्या है एम एन, ये हमारे पास क्या है एम एन।
तो ये जो एम एन वाला लाइन है ये कितना आपने ड्रा करना है, सॉरी मैंने एम एन यहाँ ये जो डायगोनल वाला लाइन है, कौन सा लाइन, डायगोनल, क्या है ये लाइन, इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, डायगोनल, इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, डायगोनल। तो ये जो डायगोनल वाला लाइन है इसको मैंने कितना ड्रा करना है, 8 सेंटीमीटर, कितना ड्रा करना है 8, तो मैंने स्केल इस तरह रखना है, मैंने कितना ड्रा करना है 8 सेंटीमीटर। देखो 1 2 3 4 5 6 8 तक आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बनेगा 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, एम एन, ये जो सारे के सारे साइड इसको मैंने किस तरह ड्रा करना है, तमाम साइड को मैंने कितना ड्रा करना होगा 4.2 सेंटीमीटर, किस तरह, प्रकार मैंने खोलना है, फिर से उसी तरह प्रकार के अंदर मैंने पेंसिल डालना है, तो मैं प्रकार की सुई यहाँ पर रखूंगा, प्रकार को कहां तक खींचाऊंगा 4.2, यहाँ पर देखूंगा कहां तक उसको खोलूंगा 4.2, स्केल यहाँ से इस तरह 0 पर रखूंगा उसका सुई, यहाँ तक 4.2 तक उसको इस तरह खोल दूंगा। 4.2 तक जब मैंने खोल दिया तो मैं यहाँ पर रखूंगा उसकी सुई, जब यहाँ पर रखूंगा उसकी सुई तो प्रकार को क्या करूंगा इस तरह रोटेट करूंगा, एक यहाँ पर ऊपर मैंने क्या करना है कट लगाना है, और एक कट कहाँ पर लगाना है नीचे, फिर से उसी तरह प्रकार को यहाँ पर रखना है, एक कट मैंने यहाँ पर लगाना है उसी तरह, और एक कट मैंने कहाँ पर लगाना है यहाँ पर लगाना, सही, ऊपर मैंने इस तरह प्रकार लगा, एक कट यहाँ पर लगाया, एक कट यहाँ पर, फिर इस साइड पे मैंने रखा, एक कट यहाँ पर लगाया और एक कट यहाँ पर, समझ आ गया, देखो सिंपल, मैंने प्रकार इस पॉइंट पर रखा, जब इस पॉइंट पर मैंने रखा तो प्रकार से मैंने क्या किया, सिंपल एक कट यहाँ पर लगाया और एक कट मैंने क्या कर दिया नीचे यहाँ पर इस तरह, कहाँ पर लगाया नीचे लगाया, फिर से मैंने प्रकार इस साइड पे रखा, जब मैंने प्रकार को रखा तो एक कट मैंने यहाँ पर लगाया, फिर दूसरा कट मैंने कहाँ पर लगाया यहाँ पर, कहाँ पर लगाया यहाँ पर, जहां पर ये दोनों कट आपस में मीट करेगी, देखो इस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं और यहाँ पर भी क्या है इस पॉइंट पर ये क्या करेंगे मीट करेंगे, जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट करेंगे ना, दोनों आपस में मिलेंगे ना, उस पॉइंट पे आपने क्या करना है छोटा सा डॉट लगाना है, छोटा सा क्या लगाना है डॉट। अब आपने क्या करना है, फिर से स्केल रखना है 4.2 4.2 4.2, सबको ये वाले डाट इस डाट को आपस में क्या करना है मिला देना है, सारा का सारा लेंथ आपके साथ क्या होगा 4.2 4.2 4.2, समझ आ गया ना। फिर से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, फिर से आपने क्या ड्रा करना है रोम्बस शक्ल, कौन सा शक्ल ड्रा करना है रोम्बस, फिर से उसी तरह हमारे पास एम ओ का लेंथ, देखो ये जो डायगोनल लेंथ है इसको कितना आपने ड्रा करना है 4.5, स्केल उठा देना है 4.5 लेंथ आपने इस तरह क्या करना है ड्रा करना है, 4.5 लेंथ आपने क्या करना है ड्रा करना है, फिर आपने प्रकार कितना खोलना है 2.8, तो स्केल को देखना है 0 है ना, 2 से थोड़ा आगे 2.8 मतलब 2 से और आगे 3 से थोड़ा सा कम, तो इतना मैंने खोलना है, फिर प्रकार को यहाँ पर रखना है, प्रकार को यहाँ पर रखना है, उसके अंदर पेंसिल होगा, तो मैंने प्रकार से जरिए एक कट यहाँ पर लगाना है और एक कट यहाँ पर लगाना है, तो कट जितना प्रकार खुला होगा तो अपने कट लगाना है जहां पर कट आ गया, फिर प्रकार को इस साइड पे रखना है, एक कट मैंने क्या करना है यहाँ पर लगाना है और एक कट यहाँ पर मैंने लगा देना, जहां पर दोनों कट आपस में मीट करेंगे उस पॉइंट को अपने डॉट लगाना है, क्या करना है, फिर स्केल के जरिए ये साइड सबको आपस में मिला देना है, सबके साइड का लेंथ कितना होगा 2.8, तो ये हमारे पास रोम्बस शक्ल बन जाए।